हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप। आशा करते हैं कि सब अच्छा ही होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का नया टॉपिक का ऊपर वीडियो है मॉनेटेरियम के ऊपर। मॉनेटेरियम ये टर्म आपने ज़रूर सुना होगा। अगर आपने लोन लिया है या लोन लेने के लिए बारे में सोच रहे हैं तो मॉनेटेरियम के बारे में आपको ज़रूर पता होगा। ये टर्म कोरोना के बाद ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। तब मतलब सभी जो लोग लोन ले चुके हैं वो सभी को ये टर्म पता हो गया। पर ऐसा नहीं है कि ये मॉनेटेरियम जो मतलब शब्द है ये कोरोना के बाद आया। ये कोरोना का बहुत पहले से ही था। बहुत आदमी को मॉनेटेरियम मिल भी चुका था और मॉनेटेरियम लोन के बारे में एकदम परफेक्ट था जब कोरोना के दौरान देश मतलब अपना अर्थनैतिक या फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था। तो क्या होता है ये मॉनेटेरियम, क्यों ये ज़रूरी था और इसका फंक्शन क्या है, ये सब चीज़ के बारे में आप लोगों के साथ अभी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो मॉनेटेरियम है ये एक लैटिन वर्ड मोराटोरियस इससे मतलब डिराइव हुआ है, इससे उसका उत्पत्ति हुआ है। इसका मतलब है डीले। अब क्या चीज़ का डीले? लोन में अगर मॉनेटेरियम मिलता है इसका मतलब ये होता है कि आपको ये टाइम पीरियड के लिए इस लोन का ईएमआई नहीं चुकाना है। मतलब उसमें एक टाइम पीरियड रहता है। मान लीजिए कि मॉनेटेरियम का टाइम पीरियड है 2 साल। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 2 साल के लिए आपको लोन का ईएमआई नहीं पे करना पड़ेगा। और इसके साथ एक शर्त भी जुड़ा रहता है जो एज़ पर आरबीआई का रूल्स के मुताबिक है कि मॉनेटेरियम जितना दिन तक आपका चलेगा लोन के अंदर में, तो उतने दिन तक कोई भी एनबीएफसी कंपनी या बैंक आपका सिबिल ख़राब नहीं कर सकता। इसका सिबिल में कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो यही खासियत है इस मॉनेटेरियम लोन का। मॉनेटेरियम लोन ये ज़्यादातर देखा जाता था कोरोना के पहले। जो लोग अपना घर बनाते थे यानी होम लोन लेते थे तब इन लोगों को मॉनेटेरियम मिलता था कुछ कुछ स्पेशल केस में। और कुछ कुछ बैंक भी ये मॉनेटेरियम को मतलब यूज़ करता था कस्टमर की सहूलियत के लिए। तो तब जब तक उसका घर मतलब आज लोन का ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसको दिया है, किस्त जो लोन मतलब आपका 10 लाख सैंक्शन हुआ है, मान लीजिए कि बैंक ने आपको 4 लाख रुपया एडवांस दिया, आप काम शुरू कर चुके हैं होम लोन का। तो ऐसे आप घर बनाते गए जितने दिन तक कंप्लीट नहीं होता था वो तो अप्रोक्स एक 2 साल मतलब टाइम देते थे बैंक। वो 2 साल तक आपको पैसा देता था पर बदले में कोई भी ईएमआई उसका चालू नहीं होता था, क्योंकि उसका मॉनेटेरियम यानी एक टाइप का स्टे फॉर व्हाट, स्टे मॉनेटेरियम लोन में मतलब स्टे फ्रॉम ईएमआई, मतलब आपको ईएमआई नहीं देना पड़ेगा। तो मॉनेटेरियम जो है ये 2 साल के लिए ही या इससे कम समय के लिए भी दिया जा सकता है। जैसे हम लोगों ने देखा है कि कोरोना के टाइम पे गवर्नमेंट जो है वो पहले 3 महीने के लिए दिया था और उसके बाद वो लोग क्या किया, वो 6 मंथ तक मतलब बढ़ा दिया। मतलब 2020 में 31 अगस्त तक वो था। 1 मार्च 2020 से लेके 31 अगस्त 2020 तक ये 6 महीने के लिए गवर्नमेंट में मतलब आपका मॉनेटेरियम को सैंक्शन किया था। इसमें गवर्नमेंट का 6,474 करोड़ रुपया का मतलब लगा था और उसमें बेनिफिट हुआ था 19 करोड़ बोरोवर जो अभी हमारे देश में लोन लेके रखा है। वो 19 करोड़ बोरोवर इससे मतलब इस सुविधा का फ़ायदा उठा सका। तो मेरा दृष्टि से क्या ज़्यादा कुछ नहीं फ़ायदा हुआ है, क्योंकि सिर्फ सिबिल पर ही इम्पेक्ट नहीं पड़ा है। जब तक मतलब ये लोन वो 6 महीना था उसके लिए कुछ एनबीएफसी या बैंक वो क्या किया, उल्टा चार्ज बिठा दिया कस्टमर के ऊपर कि अगर आप मॉनेटेरियम लेते हैं तो आपको इतना ज़्यादा कमीशन देना पड़ेगा, रिस्ट्रक्चरिंग कर दूंगा और 3 महीने का एक्स्ट्रा ईएमआई पे करना पड़ेगा। ऐसा कुछ शर्त मेरा देखा हुआ है बहुत सारा एनबीएफसी कंपनी जो कस्टमर के ऊपर लागू कर दिया है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा करते हैं विदाउट आपका नॉलेज, विदाउट आपका सिग्नेचर, तो आप ज़रूर इसके खिलाफ़ कंप्लेंट कर सकते हैं। तो क्योंकि जितने भी ज़्यादा कस्टमर है लोन का वो इस सब तो कोरोना का दृश्य देख ही चुके हैं। और गवर्नमेंट पे मतलब क्या है, ये जो पैसा 6,474 करोड़ रुपया जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से गया है बोरोवर को यानी बैंक या एनबीएफसी को, जो लोग लोन देता है उन लोगों को, ये सिर्फ आपका गैप है
कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंगल इंटरेस्ट जो होता है आपका लोन का, उसका जो बीच का गैप है वही इतना रुपया था है जो गवर्नमेंट में मतलब पे किया है। मॉनिटरियम का एक और एग्जाम्पल दे तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल है कोची पोर्ट अथॉरिटी, जो लगभग 3 साल का उन लोगों को मॉनिटरियम मिला है। 2020 से लेकर 2023 तक उन लोगों को हेल्प के लिए गवर्नमेंट ने मतलब 446 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है, और वो 3 साल तक वो मॉनिटरियम में रहेगा, यानी स्टे ऑर्डर एक टाइप का है, मतलब उन लोगों को लोन का EMI नहीं पे करना पड़ेगा। ये एक प्रोटेक्शन है ताकि जो पैसा मतलब कस्टमर लिया है वो प्रोटेक्शन मनी, वो प्रोटेक्शन मतलब उसको वो पैसा बिजनेस में लगाना है, बिजनेस में लगाने में के बाद उसको ग्रोथ आना है, उसकी इनकम चालू होना है, इस टाइप का जो सब प्रोजेक्ट होता है उसमें भी मॉनिटरियम मिलता है। और अगर आप ऐसे चाहे मॉनिटरियम के लिए आपके पास वैलिड रीज़न है तो आप बैंक के पास खुद से भी मतलब एप्लीकेशन लगा सकते हैं फॉर अप्लाई फॉर मॉनिटरियम, अब कर सकते हैं। देखिए बैंक क्या जवाब देता है। 19 जनवरी 2022 को मतलब इसी साल कैबिनेट ऑफ यूनियन जो है वो क्या किया, 973 करोड़ रुपया वो लेंडर को ऑलरेडी दे चुका है। और जो 31 दिसंबर 2020 तक जो एक्सटेंड हुआ था आपका पहले वाला जो मॉनिटरियम था कोरोना के टाइम में, वो क्या हुआ था, वो तो आपको 31 अगस्त 2022 तक ही मिला था, 1 मार्च से लेके 2020 तक, 1 मार्च 2020 से लेके 31 अगस्त 2020 तक। पर कुछ कुछ ऐसा स्पेशल सेक्टर था जहाँ पे वो एक्सटेंशन बढ़ के 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब जान लीजिए कौन सा सेक्टर है जहाँ पे मतलब मॉनिटरियम का टाइम बढ़ा दिया गया था। वो था एग्री सेक्टर, वो था डेयरी सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर, यानी जो पशुपालन करता है उन लोगों को भी तो लोन लेना पड़ता है। कुछ फिश फार्मिंग करता है बड़ा बड़ा मतलब एरिया पे, उन लोगों का भी बहुत सारा लोन होता है। उन लोगों का जो है उन लोगों का सेक्शन 71 ऑफ रेवेन्यू रिकवरी एक्ट 1968 के अनुसार उन लोगों का जो मॉनिटरियम पीरियड है वो एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया था। ये आपको अगर पता नहीं है तो आप जान लीजिए, और उसके ऊपर अगर बैंक आपसे साथ जो ज़बरदस्ती कर रहा है तो उसको रिटर्न एप्लीकेशन दीजिए कि कैसा क्यों वो लोग कर रहा है, जानने की लिखित में आप उससे पता कीजिए। तो यही था मॉनिटरियम का जो है स्टोरी। मॉनिटरियम अच्छी चीज़ है लोन लेने वालों के लिए, वो खुद से मॉनिटरियम का अप्लाई अगर करते हैं तो कुछ दिनों का उसको राहत मिल सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जानकारी लगा, तो मेरा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे और भी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने में मतलब आसानी हो। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, बाय।